Hey everyone, I'm Sahil and I'm back after a very long time. I guess 3 or 4 weeks something. Because I was COVID positive, yes. So in this video, I'll tell you about how do I got coronavirus. I'll tell you about the COVID-19 test. I'll tell you about the symptoms. I'll tell you about my journey and aftercare. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डू आई गॉट कोरोना वायरस. माई ब्रदर इज़ एक्चुअली अ बैंकर. सो फ्राइडे 11 सितंबर को उनको थोड़ा अनवेल सा फील हुआ और खांसी वगैरह सी हुई और ज़्यादा तेज़ हो गई थी खांसी. तो वो आफ्टर लंच घर आ गए थे. तो मुझे लगा ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सीजनल फ्लू वगैरह हो गया. तो हम शाम को आराम से गप्पे मारे थे, मूवी देखी हमने साथ में बैठ के. लेकिन हाँ, और रात को उनको फीवर भी हो गया था. फिर उनका फीवर उतरा सैटरडे को. लेकिन सैटरडे को मुझे खांसी आने लगी और मुझे फीवर हो गया. और फिर मेरा फीवर उतरा संडे को. लेकिन मेरा फीवर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 100 पॉइंट समथिंग 7 और 8 कुछ हो गया था और बॉडी में बहुत पेन थी मेरे. तो इन शॉर्ट उनका फीवर भी एक दिन रहा, मेरा भी एक दिन रहा. संडे को सब कुछ हो गया. फिर हमने मंडे को हम टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गए. लेकिन हॉस्पिटल में हम ज़्यादा लेट हो गए थे, शायद 12-1 बज गए थे. तो उस दिन हमारा टेस्ट नहीं हो पाया. फिर हम गए ट्यूसडे को. तो अच्छा खासा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं सब लोग. तो हम काफ़ी वेट किया हमने, मतलब वेट इन सेंस की टाइम आने का जब सबका इकट्ठे टेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि आप चले गए तो आपका उसी टाइम टेस्ट हो जाएगा. तो फिर 25 के आसपास लोग थे वहाँ पर, जिसमें से 7 या 8 लोग पॉजिटिव थे इंक्लूडिंग अस. तो जैसे मैंने बताया कि हम मंडे को लेट हो गए थे टेस्ट करवाने के लिए. तो लेकिन हमने मंडे को अपॉइंटमेंट ले ली थी अगले दिन की, मतलब ट्यूसडे की. तो हम ट्यूसडे को 10:15 तक पहुँचे थे, 10:30 बजे टेस्ट होना था. तो हम लाइन में सबसे पीछे लगे हुए थे वैसे तो, क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे. लेकिन सबसे पहले हमारा ही टेस्ट हुआ क्योंकि हमने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी. तो इट्स लाइक अ लॉन्ग स्टिक, जैसे ईयरबड होता है ना. ईयरबड तो इतना सा होता है ना, लेकिन वो स्टिक आई गेस इतनी सी थी, पतली होती है, थोड़ी लंबी होती है. तो वो आपके नाक में डालते हैं और वो काफ़ी ऊपर तक डालते हैं. उनका ऊपर तक डाल के वो घुमाते हैं अच्छी तरह, ताकि जो भी वो उनका आई गेस जो भी कलेक्ट करना होता है तो वो काफ़ी ऊपर तक डाल के थोड़ा सा रोटेट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड डालेंगे. हमारे टाइम पे तो एक साइड डाला था. और वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है ना, क्योंकि वो ब्रेन थोड़ा सी, नोज़ और ब्रेन थोड़े कनेक्ट होते हैं. तो ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या ही घुस गया नाक में. वो निकालते हैं, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है. हमको सीरियसली बताऊँ मैं तो मैक्सिमम 20 मिनट वेट करना पड़ा. मतलब विद इन 30 मिनट्स हम लोग फ्री हो गए थे. इट वॉज़ वेरी फास्ट. तो फिर जब रिपोर्ट्स आई आई गेस 20 मिनट्स बाद, फिर जो नेगेटिव लोग थे उनको भेज दिया था. फिर जो पॉजिटिव थे उनको बिठा के रखा. उनके बाद सबसे पहले तो पूछते हैं कि कोई पहले से इशू वगैरह है कि नहीं. अगर आपको बीमारी नहीं होती तो खुद सजेस्ट करते हैं कि घर पे ही रहो, घर पे आइसोलेट हो जाओ, घर पे ही क्वारंटीन रहो, दैट्स इट. तो अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की, तो एज सच मुझे कोई सिम्टम्स मेरे अंदर तो नहीं दिखे थे. मतलब आगे को पता चल जाता है. जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो, गले में दर्द हो, गले में दर्द बहुत मैटर करता है, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है. वीकनेस हो रही हो, या फिर फीवर उतर ना रहा हो, बार बार चढ़ रहा हो, बार बार उतर रहा हो, या फिर ऐसा कुछ हो रहा हो, तो जाके आप कह सकते हो कि हाँ नहीं, आपको पक्का टेस्ट करवाना चाहिए. हमने तो स्टार्टिंग में इसीलिए टेस्ट करवा लिया बिकॉज हमको था कि चलो स्टार्टिंग में करवा लेते हैं, कुछ इशू होगा तो जल्दी से जल्दी निपट जाएगा. और ऐसा ही हुआ हमारे केस में. मतलब मुझे तो बल्कि फील भी नहीं हुआ कुछ डिफरेंट सा, कि मतलब क्योंकि इट वाज लाइक अ नॉर्मल फ्लू, बस इसमें नाम ऐड हो गया फिर. बट यस, मेरे को जब टेस्ट करवाया था मैंने, तो उसके 2 से 3 दिन तक लगातार बॉडी में पेन थी. और एक और सिम्टम बताता हूँ कि क्या कहते हैं, आपकी स्मेल और आपका टेस्ट बिल्कुल चले जाता है. मेरे को कुछ, मतलब जब मैं खाना खाता था तो स्मेल तो छोड़ ही दो, आती नहीं स्मेल, बिल्कुल कोई खुशबू नहीं आ रही, कोई बदबू नहीं है, वो छोड़ो. और जब मैं खाना खाता था तो मेरे को सिर्फ बेसिक टेस्ट पता चलता था कि ये मीठा है और ये नमकीन है, दैट साइड. आई गेस वो मेडिसिन के कारण, क्योंकि हमें मेडिसिन मिली थी 5-6 खाने को. कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, बस वो विटामिन आयरन यही सब थी, ताकि आप थोड़ा इंटरनल बॉडी आपकी स्ट्रांग रहे, इसलिए दैट साइड. तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, हाँ, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. क्योंकि 17 दिन, यस, मेरा आइसोलेशन था 17 दिन का. 17 दिन अपने रूम में काटना. चलो हमारे तो एक रूम और ड्राइंग रूम साथ में है, तो हम इन दोनों रूमों में सीमित थे बस. लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यार. मैंने कुछ वीडियोज़ भी शूट की थी. आई ऐड दोज वीडियोज़ आफ्टर दिस वीडियो.
सो बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे को इतना वो नहीं होता कि चलो कोरोना वायरस हो गया, वो मेरे को तो था कि यार आप सारा दिन अकेले रहो, पड़े रहो घर पे, कहीं निकल नहीं सकते। मैं सोच भी रहा था बीच में वीडियोस बनाने की, बट ये है कि मुझे अगर कोई प्रॉप चाहिए, कुछ चाहिए, तो मुझे उसमें जाना पड़ रहा है, जो कि मैं अलाउड नहीं हूँ। तो आई थॉट लेट्स नॉट डू। Hey everyone, this is day second of my quarantine life. Yes, I'm COVID positive, as you all know. So I am feeling absolutely normal. I won't say good. I would say I am feeling absolutely normal. Everyone, this is day 4. आज सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी पेन भी नहीं है मेरे को ज़्यादा, कोई खास मतलब है ही नहीं। बस गले में थोड़ी सी खराश है, वो तो चलो चलते रहेगा, कोल्ड वगैरह सब पता। बाकी सब नॉर्मल है, बॉडी पेन नहीं है इतनी मेरे को कोई खास। कल थी इवन थोड़ी बहुत, लेकिन आज तो नहीं है। और बाकी सब नॉर्मल है यार, ऐसा कुछ नहीं है और कुछ। दिस इज़ डे 6 और अभी मैंने आज जस्ट ट्रिमिंग की है, शुक्र है ठीक ही हुई है। अभी नहा के आया हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। और कल भी सब कुछ ठीक था, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैंने कल कुछ शूट नहीं किया। कल मूवी भी देखी थी, एक कौन सी देखी थी आई डोंट रिमेंबर। बाकी सब नॉर्मल है, बीपी वगैरह रोज़ चेक हो रहा है, बीपी, ऑक्सीजन, पल्स, टेम्परेचर, दैट्स इट। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है। हे एवरीवन, दिस इज़ डे 8। और आज भी मैं एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मैंने कल भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। बॉडी टेम्परेचर, बीपी और ऑक्सीजन लेवल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इवन कुछ फील भी नहीं होता है, इट्स नथिंग न्यू लाइक यू नो कोरोना है तो ऐसा कुछ और अलग फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हे एवरीवन, दिस इज़ डे 10। और स्पीकिंग अबाउट हेल्थ, तो सब कुछ नॉर्मल है, एब्सोल्यूट नॉर्मल। अब तो मेडिसिन भी ख़त्म हो चुकी खाने को, बल्कि 5 या 6 दिन की मेडिसिन थी, उसके बाद अब सिर्फ 1-2 बची हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ डे 15 और अब बस 2 दिन बचे हैं मेरे क्वारंटीन पीरियड में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बीपी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर सब कुछ, और ना कुछ फीवर है ना बॉडी पेन, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फाइनली 2 दिन बाद में बाहर निकल सकता हूँ फाइनली। BP is absolutely normal. ये हम रोज़ करते थे, रोज़ मतलब 17 दिनों में हमने रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम बीपी चेक किया है। बीपी, शुगर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। दिस इज़ फॉर पल्स, ये पल्स के लिए छोटी सी मशीन। नॉर्मल। नॉर्मल, whatever. I'll see you after 2 days. Hey everyone, this is day 17 of my quarantine period. फाइनली ये लास्ट दिन है जब मुझे ऐसे घर में पड़े रहना पड़ेगा। घर में क्या, इस रूम में पड़े रहना पड़ेगा, उसके अलावा मैं कहीं भी निकल सकता हूँ। इट वॉज रियली वेरी टफ, सीरियसली बहुत मुश्किल था ये। लेकिन अभी डॉक्टर से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कल निकल सकते हो, आपको कोई दोबारा टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो डेड पार्टिकल्स होते हैं कोरोना वायरस के, वो आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट दोज डेड पार्टिकल्स। तो मेरा कोई टेस्ट नहीं होगा, बट यस मैं आराम से कभी कहीं भी निकल सकता हूँ पूरी प्रिकॉशन के साथ, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह लेके, पहन के, सॉरी। फाइनली आई विल बी आउटसाइड टुमारो।
तो इन दी एंड अगर मैं आपको आफ्टर केयर के बारे में कुछ बताऊँ तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा खाते रहो, हेल्दी खाओ, मास्क पहन के जाओ बाहर, और सैनिटाइजर यूज़ करो। बाहर अगर जा रहे हो तो मतलब घर में तो साबुन वगैरह यूज़ करो, फालतू में हैंड वॉश यूज़ करो। फालतू की सोच लेनी है कि सैनिटाइजर, मतलब कहीं बाहर से आए तो सैनिटाइजर यूज़ करना है, हैंड वॉश कर लो आके सीधा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि मेरे साथ हुआ, कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी थोड़ी सी, अगर लिटरली थोड़ी सी खांसी भी है ना, या थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है कि बीमार है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। कहीं ऐसा ना हो ना कि बाद में वो टेस्ट करवाएं, पॉजिटिव आए और साथ साथ आप भी पॉजिटिव आओ, जो मेरे साथ हुआ। फिर आपको भी क्वारंटीन रहना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो रहना ही पड़ता है क्वारंटीन। तो वो चीज़ अवॉइड अवॉइड करो आप। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली ऑन मंडे। टेक केयर, बाय बाय।